Hi, so we are going to study about the abnormal labor, right? No biggie. ये देखो ये बच्चा है एक, तो इसके अंदर हमें क्या ध्यान रखना होता है, किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। ये देखो ये इस तरीके से एक रफ डायग्राम बना रखा है मैंने। तो ये कुछ इस तरीके से बनता है, काइंड लाइक अ बटरफ्लाई। और फिर ये जो इसके दो माउंटेन हैं, इन माउंटेन से हम ऐसे लाइन खींच देते हैं और एक लाइन यहाँ पे नीचे से खींच देते हैं। तो तीन स्टेज हो जाती है। ये फ्लोटिंग स्टेज हो गई, एंगेजिंग स्टेट हो गई और ये क्राउनिंग स्टेट हो गई। ये जो एंगेजिंग होती है इसे जीरो बोलते हैं, इसके ऊपर जाएंगे तो माइनस में जाते हैं और इसके नीचे जाए तो प्लस में जाते हैं। ठीक है, तो ये वाली जो लाइन होती है ये होती है इस्चियल स्पाइन, और ये वाली जो नीचे वाली होती है वो होती है इस्चियल ट्यूबरोसिटी। ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं काफ़ी सारे। बात करते हैं एबनॉर्मल लेबर की। तो एबनॉर्मल लेबर कब कहेंगे हम? उसके लिए दो कंडीशन हो सकती है कि या तो ऑनसेट उसका सही नहीं है, या तो लेबर पहले हो जा रहा है या फिर लेबर बाद में हो रहा है, जो जो भी टाइम होता है उसके। या फिर और रीज़न हो सकता है इसके पीछे कि ड्यूरेशन जो होता है, एक टाइम पीरियड जो होता है स्टेज 1 का, स्टेज 2 का, स्टेज 3 का, वो ज़्यादा हो गया है। द लेबर रूम क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव लक्ष्य एडवोकेट्स द प्रेजेंस ऑफ अ बर्थ कंपेनियन ड्यूरिंग लेबर। ये भी एक बार एक क्वेश्चन आया था। एक होता है ट्रू लेबर पेन और एक होता है फॉल्स लेबर पेन। ट्रू लेबर पेन जो होता है वो पेनफुल होता है एज कंपेयर टू फॉल्स लेबर पेन। ठीक है, ये जो ट्रू लेबर पेन होता है इट अकर्स एट अ रेगुलर इंटरवल, उसके अंदर ये एब्सेंट होता है। ट्रू लेबर पेन जो होता है वो प्रोग्रेसिवली इंक्रीज करता है फ्रीक्वेंसी में, ड्यूरेशन में और इंटेंसिटी में, तो ये सब भी नहीं होता इसके अंदर। ट्रू लेबर पेन के अंदर शो प्रेजेंट होता है, इसके अंदर नहीं होता। ट्रू लेबर के अंदर बैग ऑफ वाटर बनती है, इसके अंदर ये भी नहीं होता। तो मतलब सारी चीज़ें ऑलमोस्ट इसके अंदर प्रेजेंट होती है, सिर्फ एक चीज़ के छोड़कर, रिलीव बाय एनिमा और सेडेटिव। तो ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है? फॉल्स लेबर पेन के अंदर होता है। प्री टर्म लेबर की बात करते हैं हम। प्री टर्म लेबर किसे कहते हैं? अगर 37 वीक से पहले अगर रेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाए तो उसे कहेंगे हम प्री टर्म लेबर। ठीक है, अबॉर्शन किसे कहते हैं? अगर 20 से 24 वीक से पहले हो रहा है ये कॉन्ट्रैक्शन, तो वो दैट कैन रिजल्ट इन अबॉर्शन। तब उसे प्री टर्म नहीं कहेंगे, प्री टर्म कहेंगे हम जब 37 वीक से कम का होगा। आगे बात करते हैं रिस्क फैक्टर क्या क्या होता है प्री टर्म के लिए। तो स्मोकिंग हो गई, अल्कोहल हो गया, या फिर प्रायर प्री टर्म हो गया, मतलब पहले किसी को ऑलरेडी प्री टर्म हो चुका है, या फिर शॉर्ट सर्वाइकल लेंथ हो गई, लेस देन 25 मिलीमीटर। प्री एक्लम्शिया एक कोज होता है प्री टर्म लेबर के लिए। जेनाइटल इन्फेक्शन एक कोज हो सकता है। प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटा अब्रप्शन, ये सब के सब प्री टर्म लेबर के लिए रिस्क फैक्टर होते हैं। प्री टर्म लेबर ना हो उसके लिए प्रोफाइलैक्सिस क्या होती है? तो इंट्रावेजाइनल प्रोजेस्टेरोन क्या होती है? प्रोफाइलैक्सिस होती है प्री टर्म लेबर के लिए, इंट्रावेजाइनल प्रोजेस्टेरोन। आगे हम बात करते हैं कि मैनेजमेंट क्या होगा इस प्री टर्म लेबर का। तो ये डिपेंड करते हैं कि जेस्टेशनल एज क्या है। हो सकता है 34 वीक से ज़्यादा का हो। हाँ, 34 वीक से अगर ज़्यादा का है तो सीधी सी बात है प्री टर्म है, तो हम इसे रोकेंगे, तो टोकोलिटिक्स दे देंगे। ठीक है, अगर 34 वीक से कम का है बच्चा तो ये डिपेंड करता है सर्वाइकल लेंथ पे। अगर सर्वाइकल लेंथ 30 मिलीमीटर से ज़्यादा की है, इसका मतलब क्या कि रिस्क ऑफ डिलीवरी इन 7 डेज इज़ टू लो। लेकिन अगर लेस देन 20 मिलीमीटर है, इसका मतलब क्या कि दिस इज़ अ हाई रिस्क डिलीवरी।
तो उस कंडीशन में हम क्या क्या देते हैं, एंटीनेटल कोर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं ताकि बच्चे के फेफड़े जो हैं वो मैच्योर हो जाए। टोकोलाइटिक मेडिकेशन देते हैं, निफिडिपिन। एंटीबायोटिक्स देते हैं, एम्पिसिलिन। इसके अलावा मैग्नीशियम सल्फेट भी देते हैं लेस देन 32 वीक्स। अब बात कर लेते हैं अगर सर्वाइकल लेंथ 20 से 30 मिलीमीटर के बीच में हो तो इस कंडीशन में हम सर्वाइको वेजाइनल डिस्चार्ज सैंपल को टेस्ट करते हैं। किसके लिए? फीटल फाइब्रोनेक्टिन के लिए। अगर फीटल फाइब्रोनेक्टिन पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब कि जो रिस्क ऑफ डिलीवरी है वो काफ़ी ज़्यादा है नेक्स्ट 7 डेज़ के अंदर। तो ये सारी बातें की हमने प्री टर्म लेबर के बारे में। अब हम बात करेंगे पोस्ट टर्म लेबर के बारे में या पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी। तो दो टर्म होते हैं, एक होता है पोस्ट टर्म, एक होता है लेट टर्म। लेट टर्म होता है आफ्टर 41 वीक्स और पोस्ट टर्म होता है आफ्टर 42 वीक्स। दिस इज़ द डिफरेंस। मैनेजमेंट क्या होता है पोस्ट टर्म का? डेफिनेटली इंडक्शन ऑफ लेबर होगा। पोस्ट टर्म लेबर से क्या दिक्कत होती है? इससे खतरे बढ़ जाते हैं किसके? बच्चों का मैक्रोसोमिया का। इसके अलावा इंट्रा यूट्राइन फीटल डेथ के भी रिस्क फैक्टर मतलब खतरा बढ़ जाता है। अब इंडक्शन कैसे कराओगे आप लेबर का? तो एमनियोटोमी कर सकते हैं। इसके अलावा सर्वाइकल राइपनिंग एजेंट आते हैं, ऑक्सीटोसिन होता है। तो ये सब के सब इंडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं ड्यूरेशन के कारण जो दिक्कत आती है। तो स्टेज 1 की बात करते हैं। स्टेज 1 की बात करते हैं तो इसके अंदर एक लेटेंट फेज़ होती है और एक एक्टिव फेज़ होती है ना। लेटेंट फेज़ के अंदर क्या होता है? जो सर्वाइकल डायलेशन होता है वो होता है 0 से 6 सेंटीमीटर के लिए और एक्टिव के अंदर होता है 6 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर के लिए। तो प्रोलॉन्ग्ड लेटेंट फेज किस में देखने को मिलती है? अगर आपने बहुत सारा एनेस्थीसिया, अर्ली एनेस्थीसिया इज द कोज। इसके अलावा एबनॉर्मल फीटल पोजीशन भी एक कोज होता है। अब इसका मैनेजमेंट क्या करें? तो मैनेजमेंट होता है इसका थेरेप्यूटिक रेस्ट। इट आल्सो हेल्प टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन फॉल्स एंड ट्रू लेबर। जब ट्रू लेबर होता है तो सर्वाइकल चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है, रेस्ट के साथ साथ। या मॉर्फिन भी देते हैं इसके अंदर। मॉर्फिन इज गिवन इंट्रामस्कुलरली और इंट्रावीनियसली साइमल्टेनियसली, मतलब थेरेप्यूटिक रेस्ट के साथ साथ। फॉल्स लेबर की बात करें तो कोई सर्वाइकल चेंजेस नहीं होते हैं और कॉन्ट्रैक्शन जो होते हैं वो भी रुक जाते हैं। हमें ध्यान रखना है कि सी सेक्शन इज नॉट एडवाइज्ड इन प्रोलॉन्ग्ड लेटेंट फेज ऑफ स्टेज 1। अब बात कर लेते हैं अगर एक्टिव फेज अरेस्ट हो गया तो देखो, लेबर के लिए यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को हम मापते हैं MVU, ये यूनिट होती है। तो कम से कम 200 MVU तो होने चाहिए, उसको हम एडिक्वेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। अगर if after 4 hours of adequate contraction or 6 hours of non-adequate contraction there is no cervical changes during active phase, तो हम इसे बोलते हैं एक्टिव फेज अरेस्ट और इस कंडीशन में सी सेक्शन करते हैं हम। अब बात कर लेते हैं सेकेंड स्टेज जो है उसके अंदर दिक्कत आ जाती है सपोज, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं हम? ऑक्सीटोसिन देते हैं अगर हेड एंगेज नहीं हुआ है। अगर हेड एंगेज नहीं हुआ है तो सी सेक्शन करते हैं और अगर हेड एंगेज हो गया है तो ऑपरेटिव वजाइनल डिलीवरी विद वैक्यूम फोर्सेप्स, ये सब करते हैं। थर्ड स्टेज की बात करते हैं। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर प्लेसेंटा को सेपरेट किया जाता है। इफ़ इट टेक्स मोर देन 30 मिनट्स आफ्टर डिलीवरी ऑफ द बेबी इट विल कॉल रिटेन्ड प्लेसेंटा। इसका क्या मैनेजमेंट होगा? ऑक्सीटोसिन दो, कंट्रोल्ड कोर्ड ट्रैक्शन, मैनुअल एक्सट्रैक्शन, हिस्टेरेक्टोमी। अब बात कर लेते हैं मैनुअल एक्सट्रैक्शन की, मतलब प्लेसेंटा सेपरेट कर रहे हैं तो इसके लिए दो मेथड होते हैं। एक होता है स्कुल्जी मेथड, एक होता है मैथ्यू डंकन मेथड। तो देखो ये दोनों डायग्राम दे रखे हैं कि जो स्क्विल्ड्स होता है उसमें सेंट्रल ये सेपरेट करते हैं हम प्लेसेंटा को, और मैथ्यू के अंदर एम से मैथ्यू, एम से मार्जिनली करते हैं। इसके अलावा ये एक ब्रांड एंड्रयू मेथड भी होता है। द प्रोसीजर इज यूज्ड ओनली व्हेन द यूट्रस इज हार्ड एंड कॉन्ट्रैक्टेड। इसके अलावा जो थर्ड स्टेज होता है उसका मैनेजमेंट होता है एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द थर्ड स्टेज लेबर।
इसके अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले हम ऑक्सीटोसिन देते हैं प्रोफाइलेक्टली, यूट्रोटोनिक होता है, ऑक्सीटोसिन देते हैं 10 इंटरनेशनल यूनिट। कंट्रोल्ड कोड ट्रैक्शन करते हैं प्लेसेंटल डिलीवरी के दौरान, डिलेड कोड क्लैंपिंग करते हैं, पोस्टपार्टम एब्डोमिनल यूट्राइन टोनस असेसमेंट फॉर अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ यूट्राइन अटर्नी इज रिकमेंडेड फॉर ऑल वुमन, ये भी पार्ट होता है। यूट्राइन मसाज इज नॉट रिकमेंडेड रूटीनली एंड इट डज नॉट फॉर्म द मेन कंपोनेंट ऑफ AMTSL। सिम कार्ड का नाम लग रहा है लेकिन सिम कार्ड का नाम नहीं है ये। यूट्राइन मसाज AMTSL का पार्ट नहीं होता है। नोट के अंदर दो बातें हो रहे हैं, देखो इस तरीके, देखो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दो प्लेसेंटा की लोब है जो कि एक ब्लड वेसल से कनेक्टेड है। ये एक्सेसरी लोब हो गई। इसको, इस कंडीशन को हम कहते हैं प्लेसेंटा सकेंचुरिया। सकेंचुरिया इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय वन और मोर स्मॉल लोब्स, इन लोब्स को कोटिलेडन भी कहते हैं, प्लेसेंटा की है, लोकेटेड डिस्टेंट फ्रॉम द मेन प्लेसेंटल मार्जिन एंड कनेक्टेड बाय ब्लड वेसल। ठीक है। If it is retained following the delivery of the placenta, it may lead to sub-involution uterine sepsis and uterine polyp formation. Placenta spuria की बात करते हैं, ये क्या होता है? इस कंडीशन में जो separated lobes होती है, they are not connected by the blood vessel. Well, this is all about the abnormal labor.